11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व में, सारे संसार में मनाया जाएगा। परमादरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 10 वर्ष की यात्रा पूरी हुई है और ये 11वां वर्ष है। इस वर्ष योग की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो सारा विश्व, सारा संसार इसमें शामिल होगा और योग का संगम कहा जा रहा है कि सारे देश में, सारे स्थानों पर लोग एकत्र होंगे और चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, नदियों का किनारा हो, पार्क हो, ऐसे सार्वजनिक स्थान हो, धार्मिक स्थान हो, हमारे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल हो, मंदिरों के, नदियों के, जैसे वो काशी में गंगा का किनारा है तो प्रयागराज में संगम का तट है, लखनऊ की रेजिडेंसी है, बिठूर है, नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, तो काशी का सारनाथ भी है। तो सारे महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक ऐसे स्थलों पर योग किया जाएगा। पूरे देश में 1 लाख स्थानों का चयन किया गया है इस बार योग के लिए, संगम के लिए। तो उसमें उत्तर प्रदेश में 4075 स्थान हैं। इस बार हम लोगों ने योग के ट्रेनर बनाकर समाज में जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा और NGO के से जुड़े हमारे योग के प्रशिक्षक थे, उनका सहयोग लेकर पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर एक जन जागरण का अभियान चलाया गया। उनको जागृत करने के लिए उनके बीच में जाकर हमारे योग के ट्रेनरों ने लगातार योग कराया है और उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के आवास पर लगातार दिनों से योग का कार्यक्रम चल रहा है। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक महायोग होगा। महाकुंभ के बाद एक महासमागम कह सकते हो, संगम कह सकते हो, योग का संगम होगा और देश के सबसे बड़ी भागीदारी उत्तर प्रदेश सुनिश्चित करेगा। हम लोगों ने 400 से ज़्यादा योग पार्कों का भी चयन किया है, जिसमें अनवरत रूप से सालों भर ऐसे पार्कों में ऐसा वातावरण बनाया जाएगा जिसमें लोग योग से जुड़े और सालों भर उनको योग कराया जाएगा। ऐसा नगर विकास मंत्रालय के साथ भी हम लोगों ने जुड़कर काम करने का प्रयास किया है। इस बार के योग को हरित योग भी कहा जा रहा है। हम जितने भी ऐसे वन वाले स्थान हैं, चाहे वो गांव का हमारा अमृत सरोवर हो, चाहे वो पार्क हो, खूबसूरत जहाँ की हरितिमा हो, जहाँ पेड़ पौधे हो, वनस्पतियाँ हो, उनके बीच में योग करके, और मोदी जी का जो आह्वान है देश के प्रधानमंत्री जी का कि एक वृक्ष माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, तो सारा देश योग भी करेगा और पेड़ भी लगाएगा। तो मुझको लगता है कि इस बार का हरित योग कहा जा रहा है। नौजवानों को विशेष तौर पर भी जोड़ने की योजना, डिजिटली भी पूरा देश, पूरा विश्व इस बार योग से जुड़ेगा। जो जहाँ योग करेगा अपने योग की वो कॉपी सबको भेजेगा, डिजिटली भेजेगा। तो मुझको लगता है कि यह इस बार का योग ऐतिहासिक होगा। देश का हर कोना, गांव का वो हर टुकड़ा, हमारे मंदिर, हमारे मठ, हमारे धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, आयुष के सारे मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और पूरे देश में जितने भी, उत्तर प्रदेश में जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां यूथ, नौजवान पढ़ता है, उस कॉलेजों की भागीदारी है, गांव की भागीदारी है, शहर की भागीदारी है, सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी, जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, और उनके बीच में इस बार योग को बच्चों के बीच में लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें भी निबंध की प्रतियोगिताएं कराना, लेखन की प्रतियोगिताएं कराना, वाद विवाद की प्रतियोगिताएं, और तो और सारे बच्चों के बीच में रंगोली का कार्यक्रम करा के, वाद विवाद करा के, ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके जो बच्चे सबसे अच्छा करेंगे, जो श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनको फिर जिले के स्तर पे, मंडल के स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पर उनको पुरस्कृत करने का इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो मतलब योग से हमारा नौजवान जुड़ेगा, बच्चे जुड़ेंगे, हमारी मातृशक्ति जुड़ेगी और सबसे बड़ी संख्या में माताओं बहनों की भागीदारी हो रही है। इसलिए कि हर घर, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें लोग योग न करते हों। तो इस उत्तर प्रदेश का प्रत्येक घर, देश का प्रत्येक घर योग से जुड़कर इस बार इस महायोग में, योग के महाकुंभ में शामिल होकर
इस योग को सफल बनाएगा। एक पूरे प्रदेशवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि अगर निरोग रहेगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत, तभी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति और विश्व गुरु बनेगा भारत। तो उसके लिए योग से जुड़ें और कोई घर ऐसा न हो जो योग करते हुए न दिखे, कोई संस्था ऐसी न हो जहाँ योग न दिखे, कोई गांव ऐसा न दिखे जहाँ योग न दिखे। तो मुझको लगता है कि जन जन की भागीदारी से ही योग का यह कुंभ, योग का यह समागम, योग का यह संगम ऐतिहासिक हो।